Working with object. JavaScript is designed on a simple object based paradigm. मतलब जो जावास्क्रिप्ट की डिजाइन है ना, वो ऐसी बनाई ही गई है कि आप समझ लीजिए कि आपको ऑब्जेक्ट लेकर के ही काम करना है। और दरअसल पूरे जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही खेलते रहते हैं, कुछ और नहीं करते। An object is a collection of properties and a property is an association between a name और नेम मतलब की और वैल्यू। मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट के अंदर की है और वैल्यू है, बस इतनी सी चीजें हैं। ठीक। इन जावास्क्रिप्ट एन ऑब्जेक्ट इज अ स्टैंड अलोन एंटिटी विथ प्रॉपर्टीज एंड टाइप। हर ऑब्जेक्ट का अपना कुछ टाइप हो सकता है, और ये सारा फोकस इस प्रॉपर्टीज पे जा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर जो कुछ लिखेंगे वो सब प्रॉपर्टीज ही है। ठीक। अब हम चलते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्रिंट करते हैं। देखिए दो तरीके हैं ऑब्जेक्ट बना करके, दोनों तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उनकी वैल्यूज को प्रिंट करते हैं और वापस आते हैं। ठीक। अनअसाइंड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी एक्सेस्ड और सेट यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन। तो हम ये भी देख लेंगे कि ब्रैकेट नोटेशन क्या होता है, और जो प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं वो अनडिफाइंड आती हैं, नल नहीं आती। ये याद रखने वाली बात है। ठीक। तो आइए करके देख करके आते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट जेएस, यहां से अब जावास्क्रिप्ट आपकी शुरू होती है। अभी तक जो कुछ था वो नॉर्मल एक प्रोग्रामिंग या कुछ भी पढ़ने से पहले जो चीजें चाहिए थी वो सारी चीजें। चलिए लेट ओबीजे इज इक्वल टू, आपको अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप की वैल्यू पेयर में चीजें दे सकते हैं। नेम, एड्रेस, मोबाइल, ठीक, दे दिया मैंने। एक तो मैं ऐसे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, दूसरा मैं कैसे बना सकता हूँ, ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर से। ये चीज हम मतलब एरे के टाइम पर भी हम देख करके आए थे कि कंस्ट्रक्टर से भी और डायरेक्ट भी दोनों तरीके सपोर्ट करता है, और कोई खास फर्क नहीं होता है। तो न्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया और बना लिया। ये दो मेरे ऑब्जेक्ट बन गए, मैं इनको प्रिंट करके देख लेता हूँ। यहाँ पर ओबीजे को प्रिंट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे obj1 को प्रिंट कर दे रहा हूँ। चलिए रन करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में वैल्यूज दे रखा था मैंने, तो वो सारी प्रिंट होकर के आ गई है। नीचे वाले में भी मैंने कुछ दिया नहीं था, लेकिन मेरे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आया है। ठीक। अब हमें इन ऑब्जेक्ट्स पे वैल्यूज ऐड करना है, तो चलिए करके देखते हैं। obj1 डॉट नेम इज इक्वल टू obj1 dot address is equal to obj1 dot mobile is equal to, दे दिया वैल्यूज, वापस से एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको। ठीक। दोनों ऑब्जेक्ट बन गए, एक जैसे दिख रहे होंगे, एक तरीके से वैल्यूज आ रही है। ठीक। अब दो तीन चीजें। पहली चीज वो अनअसाइंड वाली की बात करता हूं मैं, ये अनअसाइंड प्रॉपर्टी की बात करता हूं। तब यहां मैं नीचे आया, या इसको छोड़ ही देते, ऊपर वाले पर ही चलते हैं। ठीक। ये नीचे वाला तो करके देख ही लिया है, अब ऊपर चलते हैं यहाँ पर, और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ console.log obj1 डॉट ईमेल। बेहतरीन, मैंने इसका ईमेल प्रिंट कर दिया।
तो क्या आया, अनडिफाइंड आया। यही बात कहा था कि अगर कोई फील्ड, कोई प्रॉपर्टी, उसको आपने कोई वैल्यू नहीं दिया, इनिशियलाइज नहीं किया है, तो वो अनडिफाइंड आएगा, नल नहीं आएगा। तो नल के लिए कि वैल्यू नल आए, उसके लिए आपको स्पेसिफिकली अगर आपने कोई चीज लिखी है लाइक अल्टरनेट मोबाइल, और आप सोच रहे हैं कि ये हो सकता है वैल्यू मिले, हो सकता है ना मिले, तो आपको इसको नल स्पेशली बनाना पड़ेगा। अब जब आप प्रिंट करेंगे इसको, अब आप जब कहेंगे कि भैया कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट अल्टरनेट मोबाइल, अब ये अनडिफाइंड नहीं है, अब ये अनडिफाइंड नहीं, अब ये नल आएगा। तो अगर कोई चीज ब्लैंक है, उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है ऑब्जेक्ट में, तो आपको उसको नल डिक्लेयर करना है। तो ये बात दिमाग में बैठा लेनी है हमें कि हमें ऑब्जेक्ट की हर एक की को इनिशियलाइज करना है। अगर कहीं लगता है कि वैल्यू नहीं आएगी उसमें, तो उस टाइम पे आप उसको नल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट खाली मत छोड़िए। और अनडिफाइंड आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो की हमारे लिए है ही नहीं है ना, ये जान नहीं पाएंगे ऐसे। तो इसलिए हम ये एक बिहेवियर बना लेंगे कि हम ऐसा ही करते चलेंगे। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा था। ओके, एक्सेस्ड यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन। देखा ब्रैकेट नोटेशन, तो ब्रैकेट नोटेशन कहने का ये मतलब है कि जैसे मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर रहा हूँ अल्टरनेट मोबाइल और ये नल आ रहा है, ऐसी मैं एड्रेस मोबाइल कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैंने कहा मोबाइल प्रिंट करके देखता हूँ। ब्रैकेट नोटेशन होता है और दूसरा वाला जो वो डॉट नोटेशन होता है। ठीक, अब मुझे कुछ प्रिंट करना था, तो मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट और प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया फाइल, तो ये डॉट नोटेशन हो गया। ठीक, और अगर 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 मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट नोटेशन, और मैंने कहा ओबीजे, और यहां मैंने लगाया ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा मोबाइल, तो ये ब्रैकेट नोटेशन हो गया। दिख रहा होगा, डॉट नोटेशन और ये ब्रैकेट नोटेशन, यानी दोनों तरीकों से आप वैल्यू फेच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कब कौन सा प्रेफर करना है वो आपकी मर्जी है। बट थोड़ा और आगे बढ़ा मैंने कहा एक चीज और बताना चाहता हूँ। वो चीज ये है कि एक वेरिएबल लिया मैंने, और इस वेरिएबल में कोई वैल्यू डाल दी मैंने, ठीक, 1 2 3। अब क्या किया मैंने, अब क्या किया मैंने कि ओबीजे ओबीजे के इस 1 2 3 को आप की बनाना चाहते हैं, इसको आप की बनाना चाहते हैं, तो अब आप डॉट लगा करके नहीं लिख पाएंगे। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे डॉट एक्स, तो ये एक्स पे वैल्यू जाएगी इज इक्वल टू हाई। ठीक, और ये ओबीजे नीचे प्रिंट कर रहा हूं। ठीक, तो अब देखिएगा क्या हुआ, तो आपको दिख रहा होगा ये एक्स पे हाई आया है, ये 1 2 3 पर हाई नहीं आया है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इस्तेमाल हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, अब ये बदल जाएगा। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 पर आ रहा है। और एक और डिफरेंस दिख गया, किसने इंसर्शन ऑर्डर नहीं मेंटेन किया, मैप इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन कर रहा था, ये भी डिफरेंस हमें दिख गया, और ये 1 2 3 पर हाई आ गया है। तो अब इस टाइम पे अगर आपको फेच करना है, इसकी वैल्यू को फेच करना है, तो अब आप क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, अब मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूं तो मैं अब भी ओबीजे एक्स नहीं लिख सकता हूँ, अनडिफाइंड दे देगा क्योंकि एक्स इसके पास नहीं है। इस टाइम पे मुझे यहाँ ब्रैकेट में एक्स ऐसे पास करना पड़ेगा। तो ये अब आपको एक जगह दिख रही है
जहां पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू हाई। डायरेक्ट x लिखूंगा डॉट लगा करके तो वो मुझे अनडिफाइंड देगा। होपफुली ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी।